अभी आगे बताता हूं। हिंदू शब्द की व्याख्या जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की है, और संयोग बस हमारे ही गुरु रहे पेशा में, एक वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी उनको जानते होंगे। उनकी बोलती बंद हो गई, वो चुप हो गए, क्योंकि वो भी वही सवाल कर रहे थे जो अमूमन हमारा 90, 95, 96, 99% लोग वो करते हैं। हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू का तो किसी शास्त्र में जिक्र नहीं है, हिंदू आया कहां से? आर्यन फिलॉसफी देने वाले बिपिन चंद्रा और रोमिला थावर, आर्यन तो बाहर से आए। 3000 साल का हमारा इतिहास है, 2500 साल का हमारा इतिहास है। सारे इतिहास पर ऐसे अगर जगत गुरु मिले, ऐसे अगर ज्ञान के पंडित मिले, तो उनके पांडित्य से, उनके ज्ञान के प्रकाश से ये जो सतही पांडित्य बनकर के बैठे हुए स्कॉलर, अंग्रेजी के स्कॉलर, ये स्कॉलर भाग खड़े होंगे। अब देखिए, मैं एक टेलीविजन चैनल के सौजन्य से मैं आपको ये सुना रहा हूं। मैं क्यों सुना रहा हूं ये? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि 2024 के जनवरी माह में इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि एक वर्ग समाज में इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, एक वर्ग को कैसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन इस पर मनन नहीं होगा कि कितना बड़ा अपराध हुआ इतिहास में, उस पर चर्चा होनी चाहिए और सभी वर्गों के लोगों को एक साथ मिलकर के इस पर आगे बढ़ना चाहिए। यही तो कह रहे थे रामभद्राचार्य जी। हिंदू शब्द पर एक हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरुजन पत्रकार ने सवाल पूछा एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में, और जब पूछा तो जगत गुरु रामभद्राचार्य का क्या उत्तर है, जरा इसे सुनिए। ये मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? क्योंकि ये हर गली नुक्कड़ चौराहे पर ये जो इस नए स्कूल ऑफ थॉट, जो एक स्कूल है, उस स्कूल से पढ़े हुए इतिहास के स्टूडेंट, दूसरे विषय के भी स्टूडेंट, अब अगर कोई नंदनी सुंदर से पढ़ा हुआ विद्यार्थी बाहर आएगा तो वो क्या बोलेगा, या जयति घोष से पढ़ा हुआ विद्यार्थी क्या बोलेगा, या प्रभात पटनायक का विद्यार्थी क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा। तो ये जो उस स्कूल से पढ़े हुए जो विद्यार्थी हैं, जो बाहर आकर के बोलते हैं, जिस शब्द के बारे में हम लोग भी मूढ़ की तरह उनकी बातों को सुनते रहते हैं कि हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा है, हिंदू का तो किसी में जिक्र ही नहीं है, ठीक बोल रहे हैं, ये तो सिंधुस्तान से आया, सिंधु नदी से आया, या अंग्रेजों ने दे दिया, या डच ने दे दिया होगा, हून ने दे दिया होगा, कोई किसी का जिक्र नहीं। शास्त्रीय जिक्र तो असंभव है। कौन कहेगा कि सुमेरु शास्त्र में इसका वर्णन है? ये कौन कहेगा? जो पढ़ेगा, जो जानेगा, जो मनन करेगा, चिंतन करेगा, खोजेगा, उसको होगा। जो नहीं करेगा वो तो नंदनी सुंदर का विद्यार्थी हो जाएगा, प्रभात पटनायक का विद्यार्थी हो जाएगा, और जयति घोष का विद्यार्थी हो जाएगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।